पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का आदाब। आज मुद्दतों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और बहुत खुशी है कि हम आपसे तवील अरसे के बाद रब्ता आपसे बहाल हुआ। हल्की फुल्की सी गुफ्तगू से आज शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा तमहीद या बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड रिपोर्ट्स के साथ हम आपसे आइंदा आने वाले दिनों में मुलाकात करेंगे। आपने इंडिया की एक फ़िल्म थी मुन्ना भाई MBBS, आपने वो देखी तो होगी। उसमें एक किरदार था सर्किट का। अरशद वारसी साहब थे, बॉलीवुड के बड़े अच्छे एक्टर हैं, आजकल फ़िल्मों में कम आ रहे हैं। अब ये बॉलीवुड वालों को मालूम हो कि वो इतने अच्छे अदाकार का इस्तेमाल कैसे करते हैं, बहरहाल, और उन्हें क्यों नहीं मौका मिल रहा, या वो फिल्में ज़्यादा क्यों नहीं कर रहे हैं, उनके ज़ाती वजूहात हैं या माशी वजूहात हैं, या बॉलीवुड को क्या मामलात हैं, ये सब आपको वहीं से पता चल सकता है। हमने तो एक फ़िल्म का एक आपको छोटा सा एक हिस्सा सा बताना है, और फिल्म को हमने अगर जिन लोगों ने फिल्म देखी हुई है, मुझे ज़्यादा तमहीद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो जानते होंगे कि वो उनका कैरेक्टर उसमें क्या था। सर्किट बहुत फेमस हुआ था ये, उस पर उन्होंने बड़े अवार्ड्स भी जीते। और ये जो लफ्ज़ सर्किट है, इसको आपने दिमाग में रखना है। जब तक आप ये लफ्ज़ दिमाग में अपने रही रखेंगे, मेरी गुफ्तगू आपकी समझ में नहीं आएगी। अरशद वारसी साहब ने का स्टेटमेंट पिछले दिनों अखबारात में आया है, और ज़ाहिरी बात है ये स्टेटमेंट जो है वो भारत के अखबारात से, भारत के मीडिया से होते हुए ही पाकिस्तान तक आया होगा। तो इसकी तफसील में भी नहीं जाते, उनके बयान के ऊपर फौरी तौर पे पहुँचते हैं ताकि हम कम वक्त में ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा मुदल्लल गुफ्तगू कर सकें। उन्होंने ये कहा है कि वो तंग आ चुके हैं जो बिल उनको हुकूमत पहुँचा रही है बार बार। अब ये पूछा जाए कि भाई वो कौन सा बिल है, खाने का बिल है, पानी का बिल है, पीने का बिल है, क्या बिल है जो हुकूमत उन्हें पहुंचा रही है। तो बिजली के बिल के ऊपर एहतजाज अरशद वारसी साहब ने किया। तो मैंने अब उनका नाम अरशद वारसी नहीं, मैंने अब सर्किट कहना है उनको, और आपने समझ जाना है कि किस सर्किट की बात हो रही है। एक मार्केट में सर्किट है, बात घूमती है, सर्किट कर जाती है, या जब आप बहुत ज़्यादा दिमाग आपका ख़राब होता है तो कहते हैं ना सर्किट हो गया, और ये बंदा तो फारिग हो गया, जिसका इसका मतलब ये है। तो सर्किट के लफ्ज़ से आपने समझना है कि हम गुफ्तगू क्या कर रहे हैं। तो सर्किट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सर्किट ने ये स्टेटमेंट पास किया है और ये अखबारात में दिया, और बड़े गुस्से में दिया कि मैं अपना गुर्दा फ़रोख्त करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास, मैं बिल देते देते थक चुका हूँ, मैं इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं करता, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक फ़नकार हूँ, मैं एक अदाकार हूँ, और मैं कोई ताजिर नहीं, सनतकार नहीं, सरमायादार नहीं, मुझे इतने ज़्यादा बिजली के बिल क्यों भेजे जा रहे हैं। और अब तो मेरी ये नौबत हो चुकी है कि मुझे अपना गुर्दा बेचना पड़ेगा, तब कहीं जाके मैं बिजली का बिल अदा कर सकूँ। तो जनाब, ये हालत हो चुकी है जनूबी एशिया में लोगों की, और आम लोगों की बात नहीं हो रही है। ये वो लोग हैं जो बाकायदा इंडस्ट्री में, कमर्शियल इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमा चुके हैं, बड़ा काम कर चुके हैं, और बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, और बड़े फेमस लोग हैं। तो जो मशहूर लोग अगर इस नौयत पे पहुंच चुके हैं, तो एक आम आदमी की क्या हैसियत होगी। हमारी उम्र जो है 1947 से अब तक लगाएं तो 70 बरस हमारे बनते हैं, 72 बरस। तो इन 7 अशरों में, 7 दिहाइयों में, सॉरी अशरों में नहीं, 7 दिहाइयों में हमने तकरीबन 3 से 4 जंगें ऑफिशियल देख ली पाकिस्तान में, और अनऑफिशियल तो जंगें हम पता नहीं कितनी लड़ चुके हैं। रोज़ आप एक ख़बर सुनते होंगे कि भारत ने कंट्रोल लाइन पे फायरिंग की, शहरी आबादी को निशाना बनाया। तो आपको ये भी मुख्तसरन बताते चलें कि 1500 से ज़ायद मरतबा, अभी ये साल ख़त्म नहीं हुआ, इस साल में 1500 से ज़ायद मरतबा पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी की है भारत ने, और इसमें दर्जनों बेचारे शहरी शहीद हुए हैं, और दर्जनों सैकड़ों ही बेचारे जो है ना वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं, और फ़ौजी बेचारे जो सरहदों पे लटके हुए हैं, या बेचारे अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, वो लहदा से हैं, और जो ज़ख्मी होते हैं वो लहदा से। तो भाई एक तमाशा सा है जो जनूबी एशिया में जहालत जो है इस फिल्म का नाम है। और इस फिल्म में जो किरदार हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उनके काम बड़े छोटे छोटे से हैं, और उनके हरकतें भी बड़ी छोटी छोटी सी हैं, और उनके ज़ाहिर बात है जब किरदार छोटे हैं, काम छोटे हैं, मामलात छोटे हैं, तो फिर आवाम का क्या हाल होगा वो आप सोच लें। तो सभी सर्किट हुए हुए हैं इस वक्त। पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है। कोरोना की वबा आई, आधे लोगों ने तो ये समझा कि जैसे कोरोना एक ऐसा मेहमान है जो कि हमारे घर तो आएगा नहीं, जब हम बुलाएंगे तभी आएगा। लेकिन ये किसी को नहीं मालूम था कि ये बिन बुलाया मेहमान है, पूरी दुनिया में आ चुका है, तो पाकिस्तान को कैसे छोड़ेगा भाई। लेकिन चूँकि इल्म की कमी, बेचारे कम पढ़े लिखे लोग, शऊर की कमी थी, और मुताले की कमी थी। हम अखबारात तो वैसे ही नहीं पढ़ते, मीडिया में हमारे यहाँ तो सियासतदान मुर्गों की तरह लड़ते रहते हैं, वो आवाम को सही तरीके से ब्रीफ ही नहीं कर सके। और जिन्होंने ब्रीफ किया, हम पूरी गलती सियासतदानों की भी नहीं निकाल सकते, लेकिन क्या करें, बस इस मिली जुली सी कैफियत में कोरोना भी आ गया।
मीशत पहले ही लड़खड़ा रही थी, मीशत और ज़्यादा लागर हो गई, और ज़्यादा कमज़ोर हो गई, बल्कि वेंटिलेटर पे चली गई। और फिर पता चला कि वेंटिलेटर भी मुल्क में बहुत कम है। अब हमें पता चला हमने मोटरवे बना लिया, एटम बम बना लिया, और हमने पता नहीं क्या क्या, और मेट्रो शेट्रो ये वो सब कुछ चला रहे हैं, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम कि आवाम बेचारे अपना पेट कैसे चला रहे हैं, अपना कारोबारी ज़िंदगी कैसे चला रहे हैं, अपने घरों को कैसे चला रहे हैं। तो सब सर्किट है भाई। यहाँ अब ये हालत हो चुकी है कि लोगों के पास जब बिल आ रहे हैं तो लोग बेचारे फाके कर रहे हैं। एक बारिश हो जाती है तो 6-6 10-10 बंदे जो है, वो भी कल कराची में हुआ हमारे यहाँ कि बारिश आई। पहले तो हम ये गिला शिकवा करते हैं, कुदरत मेहरबान नहीं है, कुदरत नाराज़ है, कभी कोरोना भेज देती है, कभी जल्जला भेज देती है, और अपनी हरकतें हमें मालूम नहीं है कि हम लोगों ने कैसे कैसे ब्लंडर्स किए हैं, कैसे कैसे हुकूमत के साथ खिलवाड़ किए हैं, हुकूमतों के साथ भी और कुदरत के साथ भी। और हुकूमतों ने हमारे साथ क्या क्या किया, एक तवील दास्तान है, हम भी नॉन स्टॉप बोलते रहेंगे, आप भी नॉन स्टॉप सुनते रहेंगे, तो किसी का कुछ नहीं जाता। जिन लोगों का जा रहा है देखें, लाखों ज़िंदगियां बर्बाद और करोड़ों ज़िंदगियां दांव पे हैं। भारत चाइना के हवाले से जंगी सूरत हाल भी आप लोगों के सामने, कोरोना वाली सूरत हाल भी आपके सामने, मौत ही मौत का रक्स है। आप और हम महव हैं इस रक्स को देखने में। अब इस पे कौन कैसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है। तो मुश्किलात भरी ज़िंदगी है और सर्किट है, चल रहा है, किसी का सर्किट चल रहा है, किसी का रुक रहा है। फिर मिलेंगे कुछ अच्छी कुछ बुरी खबरों के साथ, और आपके साथ गुफ्तगू और मालूमात का दायरा बढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।